नमस्ते दोस्तों, मैं हूं बोनी वर्मा और आप सुन रहे हैं डरावनी दास्तान। आज जो कहानी आप सुनेंगे ना दोस्तों, वो मेरी नहीं है। यह कहानी मुझे एक ऐसे बंदे ने इंस्टाग्राम पर भेजी है जिसने इसे खुद जिया है। यार, उस रात का खौफ, वो पूरा मंजर, उसने एक एक लफ्ज बताया है मुझे ताकि आप तक उस भयानक रात का हर सच पहुंच सके। यकीन मानो, इसे पढ़ते हुए मेरी खुद की रूह कांप गई थी। मेरे कमरे में पंखा तो चल रहा था, लेकिन एक अजीब सी सरसराहट महसूस हो रही थी, जैसे कोई मेरे पीछे ही खड़ा हो। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब आप भी उस दहशत का हिस्सा बनने वाले हो। यह कहानी है आकाश की और उसकी उस शैतानी हिम्मत की जिसकी कीमत शायद उसे जिंदगी भर चुकानी पड़ी। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है। आकाश, यार वो लड़का था ना, ऐसे बंदे आपने भी देखे होंगे, जिसे हमेशा बस ये साबित करने में मजा आता था कि मुझसे ज्यादा बहादुर कोई नहीं। मैं कभी किसी से नहीं डरता, किसी भी सिचुएशन में नहीं। उसके दोस्त जो उसकी इस बात से पक चुके थे, उन्होंने सोचा चलो इसकी इस बेवकूफी को दूर करते हैं और एक चैलेंज दे डाला। चैलेंज क्या था? रात 8 बजे तुझे एक घर के अंदर जाना है और सुबह 6 बजे तक वहीं रहना है। अगर बीच में बाहर निकला ना तो गया काम से, लेकिन अगर तूने ये कर दिखाया तो हम पूरे कॉलेज में ढिंढोरा पीट देंगे कि आकाश से ज्यादा बहादुर और अक्लमंद लड़का पूरे कॉलेज में है ही नहीं। कुछ सीनियर्स भी इसमें शामिल थे। आकाश ने बिंदास होकर पूछा, और भाई साहब, कौन सी जगह की बात कर रहे हो तुम लोग? तब सीनियर्स ने बताया, अभी फिलहाल ये जो तेरे मन का वहम है ना कि मैं किसी से डरता नहीं, इसको दूर करने के लिए तुझे एक भूतिया हवेली में जाना होगा। और क्या था? आकाश तो खुशी से पागल हो गया, ठहाके लगाकर हंसने लगा। आकाश बोला, मुझे तो लगा था तुम कोई मुश्किल चैलेंज दोगे। यार, ये मजाक वाली बात नहीं, कुछ सीरियस बताओ। सीनियर्स ने कहा, ये सीरियस ही है भाई, तू देख लेना। हम तुझे जहां लेकर जाएंगे वो आनंद नगर सोसाइटी में है। वहां हर जगह मकान, दुकान, फैक्ट्री बनी हुई है, लेकिन उस घर को कोई छूता तक नहीं। उस घर की दीवार से भी आसपास के लोगों ने अपनी दीवार नहीं जोड़ी। एक बात बताएं, उस बंगले के आसपास जो मकान बने हैं ना, लोगों ने डर के मारे अपनी जमीन थोड़ी छोटी कर दी है। बोले, ठीक है, हम अपनी प्रॉपर्टी छोड़ रहे हैं, लेकिन घर की दीवार इस मकान से हटाकर बनाएंगे। नहीं, आप सोच सकते हो कितना ज्यादा खौफ, कितना ज्यादा डर होगा उस जगह का। किस वजह से? भूत प्रेत की वजह से। आकाश ने अपने दोस्तों से सवाल किया, यार तुम में से किसी ने भूत देखा है क्या? तो एक लड़का था, रोहन। उसने कहा, भाई मैंने अपनी आंखों से ऐसी परेशानियां देखी हैं जो मेरे परिवार के सदस्यों पर आई थीं। मेरे दादाजी पर यह परेशानी आई थी और उसका कोई इलाज नहीं मिला। मुझे याद है एक बार मेरे दादाजी पर ऐसा कुछ आया था तो उनकी आंखें एकदम काली हो गई थीं और वे ऐसे बोलते थे जैसे कोई और ही बोल रहा हो। पर तू तो ये सब मानता ही नहीं ना, तो तुझे डर किस बात का? आकाश हंसकर बोला, डरता? मैं नहीं भाई, बस तुम्हारी बेवकूफी देखकर थोड़ी हंसी आ रही है। ये कहानी का वो हिस्सा है दोस्तों जो मुझे भेजने वाले बंदे ने अपनी आप बीती में लिखा है कि कैसे कुछ बातें हमारी सोच से परे होती हैं। उसने लिखा था, देखिए, मैं कभी अपनी बातों से, कहानियों से, किस्सों से या जो आर्टिकल लिखता हूं उनसे यह साबित करने की कोशिश नहीं करता कि ये सब चीजें होती हैं कि आप डरो मानो। हर धर्म में यार ऐसी परेशानियां हुई हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी बहुत सारी ऐसी हॉन्टेड जगहें हैं जिन पर से राज आज तक क्लियर नहीं हुआ। मैं तो बस आपको ये कहता हूं कि आप इन बातों को एक मन से बनाई कहानी समझो। किसी ने अपने मन से मुझे कोई बात भेजी, मैंने आर्टिकल के जरिए सुना दी, बस इतना मानोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। होता क्या है कि आकाश ने इन सब की बात मान ली और कहा, ठीक है, मैं ऐसी जगह जाने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। दोस्तों ने कहा, बताओ क्या शर्त है? आकाश ने कहा कि तुम में से कोई भी उस वक्त तक, जब तक मैं घर के अंदर रहूंगा, अपने घर नहीं जाएगा। मैं उस मकान की किसी भी खिड़की से, किसी भी फ्लोर से अगर तुम्हें देखूंगा तो तुम लोग मुझे दिखने चाहिए। तो सीनियर ने हाँ कर दी। ठीक है, मेरे पास गाड़ी है, हम सब गाड़ी में तेरे को दिखेंगे। अब सब लोग तैयार हो गए, आकाश भी तैयार हो गया। और आकाश इतना ज्यादा, मैं क्या कहूं, मूर्ख आदमी था कि घर से निकलते अपने बड़ों को, मम्मी पापा, बड़े भाई बहन, किसी को ये नहीं बताता था कि उसे जाना कहां है। किसी से इसको कोई मतलब ही नहीं था। घर में तो ये राजा महाराजाओं की तरह आते थे, कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं किसी से कोई मतलब नहीं। मतलब सीधे सीधे शब्दों में कह सकता हूं कि थोड़ा सा अजीब किस्म का इंसान था, या हल्का फुल्का बदतमीज भी था।
जो अपने घर वालों का सम्मान न करे, उनकी बातों का उल्टा जवाब दे या उन्हें कुछ बताए नहीं, तो यार रिजर्व नेचर नहीं, इसे बदतमीजी कहते हैं। इसके घर वालों ने भी अब इसे पूछना बंद कर दिया था। जब स्कूल में था तभी इतना बदतमीजी कर देता था, अब तो कॉलेज में है, लड़का बड़ा हो गया है, अब आपको किसी बात का जवाब क्या ही मिलेगा। आकाश तैयार था और इस प्रेतवाधित हवेली के लिए अभी तक इसको नहीं पता था मुझे जाना कहाँ है। अब सीनियर्स लोग सब 6 बजे इसके पास आ गए। आकाश ने कहा कि आपने तो मुझे कहा था कि 8 बजे मुझे उस जगह जाना है, 6 बजे क्यों आ गए? सीनियर ने कहा। जाने में 1.5 पौने 2 घंटे लगेंगे। अब आकाश को हंसी आई। वह बोला कि आपकी बेवकूफी भी भैया कमाल है। पहली बात तो ऐसा कुछ होता नहीं है, दूसरी बात ऐसी जगह आप मुझे ले जाने के लिए अपना पेट्रोल और समय दोनों खराब कर रहे हो। सीनियर्स ने कहा, तेरे जैसों की गलतफहमी निकालनी बहुत जरूरी होती है। आकाश ने कहा, ठीक है, मैं आ रहा हूं। जैसे ही यह घर में वापस जाने लगा तो सीनियर ने आवाज दी और कहा, 1 मिनट, अपने घर वालों को बताकर आइयो। तो आकाश ने कहा, आप लोग निश्चिंत रहो, मेरे घर वालों को मुझसे कोई मतलब नहीं। जो मैं करता हूं, जो मैं करने जा रहा हूं, इसमें उनका कोई रोल नहीं है, वो मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करते। आप चलिए। अब सीनियर्स और बाकी लोगों को लगा कि उन्हें ऐसा लगता था कि शायद यह बदतमीजी और अहम सिर्फ दोस्तों के सामने दिखाता है, ये तो घर पर भी कुछ ऐसा ही है। खैर, ऐसे लोगों को अगर प्रेत का डर हो गया तो वो अपने घर वालों की वैल्यू भी करेगा, और शायद थोड़ा सा ये जो बदतमीजियां करता रहता है, किसी का भी मजाक बना देना, उस पर भी कंट्रोल आएगा। यह जब इस घर से बाहर निकलेगा ना लड़का, तो बिल्कुल चेंज हो चुका होगा। इसको ठीक होने में 6 महीने लग गए थे, और यहीं से शुरू होती है वो असल दास्तान जिसने मुझे कहानी भेजने वाले शख्स की रूह तक कंपा दी थी। गाड़ी में बैठकर ये सभी उसी जगह पहुंचे जहां डरावना सफर शुरू होने वाला था। आकाश को बताया तो आकाश ने कहा कि भैया, तुम्हें किसने कह दिया कि ये घर डरावना है? इस सोसाइटी में सबसे आलीशान बंगला बना ही यही है, इसमें जो लोग रहते हैं उनसे परमिशन ले लिया। तो सीनियर ने बताया, ध्यान से देख, जो टूटी फूटी सी दीवारें हैं, जो जाले लग रहे हैं, जो पेंट उखड़ रहा है, अगर किसी का ये बंगला होता और वो यहाँ रह रहा होता तो सिचुएशन ऐसी होती? यहाँ कोई नहीं रहता। आकाश ने पूछा, अच्छा, मैं आसपास के लोगों से ये परमिशन तो ले लूं किसी के घर में जाने से पहले कि कहीं मुझ पे पुलिस वगैरह आ जाए? सीनियर ने कहा, यहां इस घर में अगर तूने प्रवेश कर दिया तो कोई तेरे पलटकर देखेगा भी नहीं। आकाश हंसकर कहता है कि लेकिन अभी तो पब्लिक निकल रही है, थोड़ा सा समय हम लेट कर दें। सीनियर ने कहा, तेरी मर्जी है, तुझे बस एक रात यहां पर रुक कर दिन में आना है, चाहे तू 8 बजे जाए, चाहे तू 10 बजे जाए, हम तेरे को सामने ही दिखेंगे। और सामने एक पान का खोखा और चाय की टपरी थी, थोड़ा सा दूर जहां से वह मकान दिख सकता था। तो सीनियर ने बताया कि हम अपनी गाड़ी यहीं पर रखेंगे। आकाश ने कहा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब वहां पर बैठे थे, चाय वगैरह पी रहे थे, तो चाय वाले भैया ने साफ साफ कहा कि यह मूर्खता आप लोग न करो तो ज्यादा बेहतर है। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे अजीब और डरावने हादसे हुए हैं जिन्हें मैं बताना शुरू करूंगा तो रात कम पड़ जाएगी। आकाश ने हंसकर कहा कि अरे बताओ तो सही, इसके मालिक का क्या हुआ? यहाँ कोई रहता है या नहीं रहता? चाय वाले भैया ने कहा कि जी, इस परिवार में 13 लोग रहते थे, और उस रात वे सब एक खास पारिवारिक अनुष्ठान के लिए एक कमरे में इकट्ठे थे। उस कमरे की दीवारों पर अजीब ओगरीब चित्र बने थे और बीच में एक हवन कुंड था। तभी अचानक आग लग गई और किसी को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। कमरे के सारे दरवाजे रहस्यमय तरीके से अंदर से लॉक हो गए थे और आग इतनी तेजी से फैली कि दीवारों से धुएं के सिवा कुछ नहीं निकल रहा था। वो 13 के 13 न जाने कैसे एक रात एक ही कमरे में सब जलकर खत्म हो गए। आकाश ने तपाक से पूछा, अच्छा, इतने सारे लोग रहते थे और वो सिर्फ एक ही कमरे में सोते और बैठते थे, ऐसा कैसे हो जाएगा? चाय वाले भैया ने जवाब दिया, जी हमें नहीं पता, जो हमें पता चला और जो चीजें बाद में देखी वही बता सकते हैं। आकाश ने फिर मजाक उड़ाया, तुमने उन 13 लोगों के बारे में जो बताया है, यह तो एक हादसा है, कहीं भी और किसी भी सिचुएशन में किसी के साथ हो गया होगा, लेकिन इसमें भूत प्रेत आत्मा कहां से आए? चाय वाले भैया ने गंभीर होकर कहा, जी वो लोग चलते हुए दिखते हैं। आकाश हंसते हुए बोला, अच्छा, जो लोग खत्म हो गए, जिनका शरीर तुम बताते हो कि जल के खाक हो गया, वो चलते हुए दिखते हैं? चाय वाले भैया ने चुनौती दी, भाई साहब, ज्यादा देर की बात नहीं, 1:30 तक रुक जाओ, तुम्हें यहीं पर कुछ न कुछ महसूस हो जाएगा। आकाश ने अकड़ कर कहा, अरे मैं तो घर के अंदर जा रहा हूं।
मुझे बाहर से देखने की क्या जरूरत है? चाय वाले भैया ने उसे फिर चेताया, ये मूर्खता मत करिए। इस चीज में अगर कोई सामने वाला कह रहा है ना, आपको नहीं मानना, मत मानो, लेकिन उसे ऐसा होता नहीं। ये प्रूफ करके दिखाऊंगा, ये मत करना। ऐसी शक्तियों को आप चैलेंज मत करिए जिनका समाधान आपको नहीं आता। आकाश ने अपनी छाती ठोकते हुए कहा, मुझे डराने की कोशिश मत करो। नाम मेरा आकाश है और मैं फालतू की चीजों से नहीं डरता। मैं किसी इंसान से नहीं डरता तो भूत प्रेत तो होते ही नहीं हैं। चाय वाले भैया ने थोड़ा और नरम होकर कहा, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुझे कुछ देता हूं। यहाँ एक जंगली पौधा है जो अक्सर अच्छे पेड़ों के आसपास उग जाता है। लोग कहते हैं कि तंत्र विद्या में इसका इस्तेमाल होता है। उन्होंने पास की झाड़ी से कुछ पत्ते और एक छोटी डंडी तोड़कर आकाश की ओर बढ़ाई। रोहन ने बीच में आकर पूछा, भैया ये क्या है? चाय वाले भैया ने जवाब दिया, यह एक जंगली पौधा है बेटा। लोग कहते हैं कि इसे रखने से ऐसी बुरी शक्तियां पास आती हैं, या कुछ लोग इसे किसी अजीब काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। आकाश ने हंसकर पूछा, इसका क्या करूं? चाय वाले भैया ने कहा, जब जाओ तो इसे अपने हाथ में रखना, लेकिन अगर डर लगे तो कहो तो नीम भी दे देता हूं। आकाश ने मजाक उड़ाया, नीम से क्या होता है? चाय वाले भैया ने कहा, सुना है हमने कि अगर नीम आपने चबा रखा है तो इन शक्तियों से थोड़ा सा आपको कुछ समय का प्रोटेक्शन मिल जाता है। आकाश ने कहा, अच्छा, तुमने तो मेरे भाई भूत प्रेत की बातों में पीएचडी कर रखी है। किससे कहानियां बनाया जा रहा है और हम तेरी बातें सुने जा रहे हैं। मजाक की भी कोई लिमिट होती है। तभी सीनियर ने कुछ नीम के पत्ते और एक छोटी सी टहनी लाकर दी। सीनियर बोले कि देख, इसमें मजाक वाली बात नहीं है जो ये कह रहे हैं। हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी अगर तेरे को लगता है कि कोई चीज तुझ पर हावी हो रही है तो नीम के पत्ते चबा लियो। ये डंडी जो है ये अपने पास रख। आकाश ने कहा, तुम एक हाथ में दे रहे हो कि जिससे मैं भूत प्रेत बुलाऊंगा, एक हाथ में देते हो जिससे वो मेरे से दूर रहेंगे। तो भैया मैं हेल्प करूं कैसे? अपनी हेल्प करूं कि प्रेतों की हेल्प करूं? और हंसने लगा, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। हाँ, ये दे दो जिससे भूत प्रेत आते हैं। उसने वो जो जंगली पौधा था वो तो अपने पास रख लिया, लेकिन नीम नहीं लिया। जबरदस्ती सीनियर ने कुछ पत्ते उसकी जेब में रख दिए कि अरे रख ले, फिर भी कोई बात नहीं, जरा ठीक है। अब तकरीबन 10:30 का वक्त था। सर्दियों का समय था। घना चुप्पा कोहरा जमीन पर रेंगता हुआ घर की दीवारों से लिपट रहा था, जैसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा हो। चाय की टपरी बंद हो चुकी थी और ये जो पान के खोखे वाले भाई साहब हैं, ये भी बस जा ही रहे थे। उन्होंने भी टोका इन लड़कों को। पान वाले ने कहा कि बेटा बेवकूफी मत करो, ऐसा ना हो कि बाद में दिक्कत हो जाए। एक सीनियर ने कहा, नहीं, हम बस चले जाएंगे, हम कोई घर के अंदर नहीं जा रहे, बस बाहर से देख रहे हैं। इसके बारे में सुना बहुत था। तो पान वाले ने भी बस इतना बोला, अगर अंदर गए तो देख भी लोगे। उसने अपनी चाय की और वो पान की दुकान बंद की। अब ये सुनसान और वीरान सी रोड हो गई। अब देखिए, अच्छी खासी जो पॉश कॉलोनीज हैं, आज की डेट में अगर बहुत देर तक कोई गाड़ी खड़ी रहे तो पुलिस की ये गाड़ी आकर चक्कर लगा जाएगी, क्यों खड़े हो? लेकिन ये जिस वक्त की बात होगी, मेरे ख्याल से ना तो सीसीटीवी कैमरा लग रहे थे और ना कोई किसी में इंटरेस्ट रखता था, और खास तौर से भूतिया मकान के आसपास कुछ चल रहा हो तो बिल्कुल नहीं। ऐसी बेवकूफियां लोग करते रहते हैं। पुलिस भी कितनी बार आकर इन मंचलों को समझाए कि ये हरकतें बंद कर दो, या कितनी बार इन्हें डांटा जाए। इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया गया। समय हुआ ठीक 10:30। आकाश ने इस गेट को कूदकर अंदर प्रवेश करा। गेट पर एक मोटी जंग लगी जंजीर पड़ी थी जो किसी टूटे हुए ताले से जुड़ी थी। यह देखकर उसे हल्का अजीब लगा, क्योंकि एक ऐसा बदनाम घर और गेट बस यूं खुला हो। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अंदर खींच रही हो। सबको एक बाई करा और कहा कि अगर दरवाजे बंद हुए अंदर से तो मैं वापस बाहर आ जाऊंगा, कहीं जाना नहीं। ये सीनियर्स ने कहा, हम कहीं नहीं जाएंगे, हर खिड़की से तेरे को देखेंगे। जो कोहरा है उसके अंदर बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर चीजें नहीं दिख रही थीं। घर बहुत बड़ा है, आंगन बहुत बड़ा है, दुनिया भर के तमाम पेड़ लग रहे हैं। इसने चलना शुरू करा। आंगन में एक अजीब सी ठंड महसूस हुई, जैसे हवा में नमी और सड़ांध घुली हुई हो। तभी एक कॉर्नर में एक औरत बैठी हुई थी। उसकी आकृति धुंधली थी और जैसे ही आकाश की नजर उस पर पड़ी, वह धीरे से मुड़ी और एक भयानक खाली निगाहों से उसे देखती हुई दरवाजे से अंदर चली गई। आकाश बोला, आंटी सॉरी, मुझे लगा यहां कोई रहता नहीं है, अभी घर के अंदर नहीं गया है। गेट कूदकर बस ये आंगन में ही चल रहा था। दरवाजे तक पहुंचा तो दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था, यानी वह जो आंटी गई हैं
उन्होंने अंदर जाकर दरवाजा बंद नहीं करा। आकाश ने सोचा, अब मैं अंदर किसी के घर में आ गया हूं तो सॉरी बोलकर चला जाता हूं। भाई, इन लोगों ने तो कहा था यहां कोई रहता नहीं है। आकाश ने दरवाजा खोला तो पूरा घर बिखरा सा पड़ा है। सामान सब खराब सा हुआ पड़ा है। टूटा हुआ सा फर्नीचर, फटे हुए से बेडशीट, मिट्टी की सड़ी हुई गंध, दीवारों पर बर्फ जैसे ठंडे धब्बे। हवा में कुछ गीला और बासीपन महसूस हुआ। एक पुरानी बदबूदार हवा उसके फेफड़ों में भर गई और उसे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके गले को दबा रहा हो। 2-4 कदम और चलता है अंदर तो कुछ लोगों के, बड़े बुजुर्ग के बात करने का इसे आवाज आने लगी। थोड़ा सा और अंदर गया। एक कमरे में दूर हल्की हल्की रोशनी हो रही थी। दरवाजा खोलता है प्रॉपर पूरा तो उसके अंदर कोई है नहीं, लेकिन बाहर की थोड़ी बहुत रोशनी जो है चंद्रमा की, वो इस कमरे में आ रही थी। एकदम इसके पीछे से कोई गया। इसने पलट कर देखा और फिर आकाश बोला, सॉरी, मैं गलती से आ गया था। मुझे नहीं पता था कि यहाँ फैमिली रहती है। सॉरी, और मेरा नाम आकाश है। यहाँ कोई है आंटी? मैं गलती से आ गया था, जा रहा हूं, आप प्लीज परेशान मत होइएगा। तभी किसी ने उसका नाम लिया, आकाश। आवाज बेहद दबी हुई और कानों में गूंजती हुई थी, इतनी पास से कि आकाश के रोंगटे खड़े हो गए। आकाश ने एकदम से सीढ़ियों से ऊपर की तरफ देखा तो ऊपर एक 35-40 साल की उम्र का आदमी खड़ा था। उसकी आकृति धुंधली थी, जैसे हवा में घुल रही हो, और उसकी आंखें गहरी, खाली गुफाओं जैसी दिख रही थीं। वह आदमी बिना पलक झपकाए आकाश की तरफ देख रहा था। आकाश, आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी पास से, जैसे हवा में घुल रही हो। आकाश ने कहा, जी, इस घर के अंदर ना बहुत ज्यादा रोशनी नहीं है, कोई भी ट्यूब, बल्ब वगैरह नहीं जल रहा था, लेकिन जिस जिस जगह से चंद्रमा की हल्की फुल्की रोशनी आ रही थी तो घर में थोड़ा बहुत देखने लायक था। उस आदमी ने पूछा, जी आकाश आप जानते हो? उसने हाथ के इशारे से ऊपर बुलाया। आकाश ऊपर जाते हुए महसूस किया कि हवा में एक अजीब सी ठंडी बढ़ रही थी। उसे लगा जैसे सीढ़ियां चढ़ने पर नहीं, बल्कि समय में पीछे जाने पर उसका शरीर भारी हो रहा हो। ये सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर तक पहुंचा तो ऊपर की 3 सीढ़ियां टूटी हुई थीं। अब ये इसे पार करके सबसे ऊपर जाएगा कैसे? तभी एक ठंडी, कानों में गूंजती हुई फुसफुसाहट सुनाई दी, आ जाओ, डर मत, आ जाओ। आकाश बोला, नहीं नहीं, मैं डर नहीं रहा हूं, बट कोई बात नहीं। सीढ़ियों को जैसे तैसे करके इसने साइड की दीवारों पे पैर लगा के रेलिंग को पकड़ के आ गया। अब जितने भी कमरे हैं सब कमरों में जाकर इसने चेक करा, कोई भी नहीं है। आकाश की सांसें तेज होने लगी थीं। एक अजीब सी घबराहट उसे घेर रही थी, डर लगने लगा। लेकिन जब ये चेक कर रहा था तो खिड़की तक जाकर अपने दोस्तों को देखने के लिए बाहर की, देखो मैं इस फ्लोर पर आ गया हूं, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे आ गया हूं और मैं किसी से डरता नहीं हूं। जब इसने फर्स्ट फ्लोर से जाकर देखा और इस तरह से अपना हाथ उठाया तो वो लोग जो गाड़ी में बैठे हुए इसे देख रहे थे तुरंत गाड़ी से बाहर आ गए। आकाश को दिख रहा था कि वे चिल्ला रहे हैं, इशारे कर रहे हैं, लेकिन उन्हें वो इशारे अनजान और भयानक लग रहे थे, जैसे कोई और उस पर हावी हो। आकाश चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही फंस कर रह गई। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य दबाव उसके फेफड़ों को निचोड़ रहा हो और उसके दोस्तों की आवाजें एक मोटी, अदृश्य दीवार से टकराकर वापस आ रही थीं। फिर उसे अपने पैरों के पास कुछ छूकर जाने का एहसास हुआ। सांस की आवाज, फिर हल्की सी गर्म हवा महसूस हुई, फिर धीरे से उसके पंजों की आहट सुनाई दी, फिर एक काली परछाई सी दिखी जो उसके पास से गुजरी और अंत में वो अचानक गायब हो गई। उसे लगा कि एक कुत्ता गया है। तभी एक फुटबॉल सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे आई। जैसे ही उसने उसे उठाया, वापस छोड़ दिया। हाथ में तमाम बाल ही बाल आ गए। ये मानो किसी का सिर पकड़ा हो, लेकिन सिर नहीं था, बॉल ही थी। उसकी नजर एक तस्वीर पर गई जिस पर माला चढ़ी हुई थी। यह तस्वीर पुरानी, धुंधली थी, जिसमें एक परिवार के कुछ लोग खड़े थे। आकाश ने ध्यान से देखा। तभी एक आवाज आई कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पलटकर आकाश कहता है कि सॉरी, मैं गलती से आ गया था। कहाँ से बात कर रहे हैं बाबूजी? ओ, ये थोड़ी उम्र दराज आदमी की आवाज थी, जैसे 70-80 के बीच के कोई रहे होंगे व्यक्ति। बाबूजी मैं जा रहा हूं और सॉरी, मैं गलती से आ गया था। जवाब दिया। जब सीधा हुआ तो वो तस्वीर खाली दिखी इसे। मतलब जिनके ऊपर माला लगी हुई थी वो एकदम खाली फ्रेम दिखा, एकदम वाइट। उसको बहुत ज्यादा पास से देखने लगा। आकाश ने सोचा, ऐसा कैसे हो जाएगा? और कोई घर में वाइट एकदम प्लेन पेपर पे माला क्यों चढ़ाता है? घर में कुछ तो अजीब है, लेकिन भूत प्रेत वाली बात नहीं है। अभी तक वो पत्ते न इसके पॉकेट में थे, जिनसे कहा जा रहा था कि जंगली पत्ते हैं और टोटके में इस्तेमाल होते हैं।
एकदम याद आता है कि उनको निकालकर अपने हाथ में रखता हूँ। देखता हूँ कि भूत प्रेत आत्मा आते हैं कि नहीं आते। इसने वो पत्ते हाथ में रखे और उन्हें देख ही रहा था, तभी तस्वीर की तरफ दोबारा नजर गई। एकदम घबरा कर गिर गया। अभी जो फ्रेम एकदम प्लेन वाइट दिख रहा था, उसमें वो तस्वीर दोबारा दिख रही है। लेकिन इस बार एक चीज अजीब हो रही है। तस्वीर में दिख रहे लोगों के चेहरे धुंधले थे, लेकिन उनकी जगह एक एक करके आकाश की अपनी ही शक्ल दिखने लगी। फिर अचानक उसकी अपनी ही तस्वीर उस फ्रेम में चमक उठी, जिसके गले में वही पुरानी मुरझाई हुई माला थी। उसकी सांसें तेज होने लगी थीं, उसके हाथ कांप रहे थे और धड़कन इतनी तेज थी कि कानों में गूंज रही थी। इस पल आकाश को एक अजीब सा भ्रम महसूस हुआ। उसे लगा जैसे तस्वीर में दिख रहे लोग उसे अपनी तरफ खींच रहे हैं। एक आवाज उसके कानों में गूंजी, यह तुम्हारा ही अतीत है या तुम्हारी चेतावनी। यह अभी उस तस्वीर को देख ही रहा था, तभी इसके पास एक पानी की बोतल लुढ़कती हुई आई। इसके पैरों से आकर रुकी। उसे जब इसने उठाकर देखा तो पानी बिल्कुल एकदम खराब हुआ पड़ा था। न जाने कब से यह बोतल इधर पड़ी थी। पैर से ही उस बोतल को साइड कर देता है। तस्वीर को ध्यान से देख ही रहा था, तभी कुछ लोगों की आवाज आई। जिस कमरे से यह अभी आया है, दोस्तों को आवाज दी थी जिसमें कांच टूटा हुआ था। उस कमरे से 2 कदम बढ़ता है तो वहां पर 2 महिलाएं बात कर रही थीं। वह दरवाजे के पीछे छुप गया और सोचा कि उसे चले जाना चाहिए। उसने सोचा कि यह सब वहम है, मन से लोगों ने ये भूत प्रेत की बातें बना दी हैं। पूरी फैमिली रहती है यार यहाँ पर, तो और ना जाने इन लोगों ने लाइट्स वगैरह ऑन क्यों नहीं कर रखी। मैं ऑन कर देता हूँ। यहाँ पर जितने भी स्विचेस थे इसने सभी दबाए, लेकिन किसी से भी कोई लाइट में हल्की फुल्की भी फ्लक्चुएशन नहीं हो रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो और हर चीज अपनी जगह पर स्थिर हो गई थी, सिवाय उसके अपने डर के। उस तस्वीर को देखते देखते ये नीचे वाले फ्लोर के लिए, मतलब ग्राउंड फ्लोर के लिए जाने का सोच रहा था। तभी सोचा, जब यहां तक आ गया हूं तो एक और फ्लोर रह गया, इसे और देख लेता हूं। इस वाले फ्लोर पर जब ये ऊपर गया तो यहाँ एक बच्चा खेल रहा था। करीब 12-13 साल का होगा, और एक छोटा बच्चा जो घुटने चलता है वो था। इसके सामने से ही निकल कर गया। बच्चे कोई घर में बड़े हैं, उनसे एक बार बात करनी थी। मैं आकाश और गलती से आपके घर आ गया था, सॉरी। इसने देखा कि वो जो बड़ा बच्चा था 12-13 साल का, इसे देखते हुए ये 2 मंजिल से नीचे कूद गया, पर जमीन से टकराने से पहले ही उसकी आकृति धुंधली होकर हवा में घुल गई, जैसे वह कभी था ही नहीं। एक तेज धड़ाम की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज गिरी हो। फिर सन्नाटा, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं दिखा। आकाश उसके पीछे भागा और रेलिंग पर गया, और इसकी अब धड़कनें तेज हो गईं कि ये क्या हुआ था। वो बच्चा नीचे गिरा है इसके सामने, लेकिन दिखा नहीं जमीन पर। अब उसे एक हंसने की आवाज आई। बहुत सारे लोग हैं आसपास, वो छुप रहे हैं। ये मानो कि एकदम से इसके ऊपर झपट्टा मारने वाले हैं। अपने दोस्तों को देखता है तो वो फिर से चिल्लाकर इसे कुछ बोल रहे थे। इसे बस इस तरह के इशारे कर रहे थे। ये जो बोल रहा है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही थी। इसने आसपास नजर घुमाई। लोगों की आवाज तो आ रही है फुसफुसाने की, कुछ कहने की, छुपने की, हंसने की। इस बार एक बच्चे की कराहने की आवाज उस हंसी में घुल गई। एक परछाई सी दिखी जो धीरे धीरे दीवार में समा गई, लेकिन कोई दिख नहीं रहा है। हर बार एक ही संवाद उसके कानों में गूंजने लगा, आकाश लौट जाओ। कभी ये आवाज सामने से आती, कभी पीछे से, कभी बिल्कुल कान के पास से, हर बार अलग अंदाज में, उसके दिमाग को और उलझाती हुई। डर लगने पर उसे नीम के जो पत्ते मुझे दिए थे उसे चबा लेता हूं। क्या पता उसकी वजह से सब ठीक होगा। नीम की जगह इसने जेब से जब निकाला तो भूल गया कि कौन सी पॉकेट में क्या रखा है, तो वो जो जंगली पौधा है उसके कुछ पत्ते इसकी जेब में थे। उसे निकालकर चबाने ही वाला था। एकदम से इसके सामने 2 औरतें आकर खड़ी हो गईं। हमारे घर में क्या कर रहे हो? तुम्हें घर में अंदर आने कैसे दिया? गेट पर चौकीदार नहीं मिला तुम्हें? नाम क्या है तुम्हारा? उनकी आंखें भयानक रूप से काली थीं और उनके चेहरे पर जैसे राख पोती हुई थी। आकाश ने घबराकर माफी मांगी और कहा, मैं जा रहा था। सॉरी आंटी, गलती से आपके घर आ गया और मुझे मेरे फ्रेंड ने एड्रेस दिया था। मैं सोच रहा था उसका मकान है और मैं पूरे घर में, मैं बस उसे ही ढूंढ रहा था। आई एम सॉरी। ये दोनों औरतें हंसी और भागती हुई दूसरे कमरे में चली गईं। आकाश चिल्लाया, आंटी! 1 मिनट, सॉरी, मैं जा रहा हूं। जब दूसरे कमरे तक पहुंचा माफी मांगने के लिए, कमरे में कोई भी नहीं है, लेकिन एक जगह से हल्का हल्का धुआं उठ रहा था। पास जाकर देखता है तो किसी की बॉडी पड़ी है और उसमें से धुआं निकल रहा है।
हवा में जलते हुए मांस की तीखी गंध फैल गई थी। एक भयानक एहसास उसके दिमाग को सुन्न कर रहा था। अब इसको बस यहां से बाहर निकलना है। ये जो हो रहा है ये नॉर्मल नहीं है। ये मैं क्या करूं इसका? ये कौन है? किसी का शरीर है। इसे पलट कर देखूं। इसने उनको धीरे धीरे पलटने की कोशिश करी। जैसे ही वह सीधे हुए, जिनका भी शरीर था वह आकाश ही था और वह हंस रहा था, हंसी। पूरा कमरा शांत हो गया था, जैसे समय ठहर गया हो। आकाश के शरीर के सारे बाल खड़े हो गए। उसके कान में सिर्फ वो जलती हुई भयानक हंसी गूंज रही थी। पर इस बार वो सिर्फ हंस नहीं रहा था। उसकी आंखें काली थीं और जबान से खून टपक रहा था। ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा नहीं बल्कि उसकी पहचान ही उससे छीन ली गई हो, उसे किसी और में बदल दिया गया हो। इतना देखते के साथ ही आकाश हड़बड़ाता हुआ पीछे गिरा, उठा और बस भागना शुरू कर दिया। चीजों से टकरा रहा है। तमाम चीजें इसके आसपास आ रही हैं। इसे लोगों की चीख सुनाई दे रही है। बार बार इसके बिल्कुल नजदीक कोई आता है और यह सब कुछ इसके साथ होना शुरू हुआ। यह इस सेकंड फ्लोर से उतर के फर्स्ट फ्लोर पर आया। फर्स्ट फ्लोर पर ध्यान आया कि सीढ़ियां टूटी हुई हैं 3। कोई बात नहीं, मैं जंप करके पार्क कर दूंगा। यह सीढ़ियों तक जब पहुंचा तो एक भी सीढ़ी टूटी हुई नहीं थी। पलट कर देखा तो वो जो तस्वीर थी वो फिर से खाली थी। वो ब्लैंक था एकदम। और दोस्तों, यहां आकर कहानी भेजने वाले शख्स ने लिखा था कि उसे याद आया। दोस्तों ने बताया था और वह पान वाले भाई साहब ने भी बताया था ना कि अगर ऐसा कुछ होता है तो अपना मुंह कड़वा कर लेना चाहिए। नीम आपको इन शक्तियों से थोड़ी देर के लिए बचा लिया करता है। घबराते हुए आकाश ने जेब से हड़बड़ाहट में नीम के कुछ पत्तियां निकाली। उसे चबाना शुरू करा। वह हंसी और तेज हो गई। पीछे से वही आदमी इसे, जो कि तस्वीर में दिख रहा था, उसने आकर इसे सीढ़ियों पर धक्का दिया। यह जब हड़बड़ा कर गिरा तो उसके दोस्तों ने उसे उठाया और सीधा उसे गाड़ी में लेकर आ गए। उसके दोस्त भी दहशत में थे। उनमें से एक, जिसने उसे सबसे ज्यादा चिढ़ाया था, ने धीरे से फुसफुसाया, हमें अंदर जाकर देखना चाहिए था। वो चिल्ला रहा था पर उसकी आवाज हम तक नहीं आ रही थी, जैसे कोई अदृश्य दीवार थी। आकाश ने जो चीजें उसके साथ हो रही थीं बताईं, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे थे। उसके दोस्त बोले कि क्या बोल रहा है, तू ठीक तो है? वह गाड़ी में सीट पर दोनों पैर ऊपर करके, दोनों पैरों को, घुटनों को इस तरह से पकड़ के अपने माथे को घुटनों में मारे जा रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आवाज में दर्द और पश्चाताप था। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्या था? मुझे नहीं समझ आ रहा। मुझे घर जाना है। मैं घर वालों को बताऊंगा। मेरे को पापा को सब बताना है। मम्मी मेरे को प्लीज किसी के पास लेके जाएंगी और घर लेकर चलो। उसे घर लेकर आए तो घर वालों ने पहले तो इन सभी को बहुत डांटा। आकाश की मां ने कहा, इन शक्तियों के साथ मजाक नहीं होते। और उस घर के बारे में तो हमने भी सुना है। तुम्हारा दिमाग ठीक है? ठीक है, वो लड़का हमारा थोड़ा उजड़ किस्म का है। ऊट पटांग बातें कर देता है, उल्टा बोल देता है। लेकिन यह सब नहीं करना चाहिए था। अब सीनियर्स ने कहा कि आंटी, गलती हो गई और हम इसके लिए जो आप कहोगे वो करने को तैयार हैं। बताइए अब कैसे हम हेल्प कर सकते हैं? वैसे इन बच्चों की देखिए गलती नहीं थी। उन्होंने तो साफ कहा था कि ऐसा है, ज्यादा शेर बनने की जरूरत नहीं है और इन शक्तियों का मजाक नहीं करना चाहिए। लेकिन वह हर चीज को मजाक में लेकर चल रहा था। ये इसी वक्त सभी लोग रात को ही श्री हनुमान धाम के लिए निकले थे। सुबह जैसे ही मंदिर के द्वार खुले, इन्होंने सब कुछ पंडित जी को बताया। पंडित जी ने उतारा करा और उसे काफी समय लगा। उसे हर 13वें दिन यहाँ पर आना पड़ता था। और इनका यह कहना है कि इसकी जो एक्टिविटी थी ना, जैसे ही श्री हनुमान धाम की सीमा शुरू होती थी, ठीक है, परिसर की, तो इसके साथ कोई प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता था। और जब यह कोतवाल के सामने आता था, आप गए हो कभी श्री हनुमान धाम? जाना और देखना कि कोतवाल के सामने ऐसे जो लोग होते हैं उनका क्या हाल हो रहा होता है। मतलब एक ऐसा पत्थर जिसको 6 लोग भी मिलकर नहीं हिला पाएंगे, उसके पास इसे रोका गया था। एक तरह से जंजीर पैर में थी। उसको तो ऐसे सरसरा था ये जैसे पॉपकॉर्न हो। और ये जो चीजें लोग देखते, महसूस करते हैं ना, इन पर कभी हंसना मत। यह चीज पलट जाया करती हैं। आपने भी सुना होगा कि श्री हनुमान धाम से प्रसाद लाया नहीं जाता, खाया नहीं जाता। इनफैक्ट वहां से चीज खरीद कर भी नहीं लानी चाहिए। जब ऐसी शक्तियां आसपास होती हैं, मजाक नहीं होते, डर होता है। और हाँ, कहानी खत्म होने से ठीक पहले मुझे एक और मैसेज मिला था उसी इंस्टाग्राम अकाउंट से जिसने यह कहानी भेजी थी। उसमें लिखा था, अब तूने कहानी सबको सुना दी, पर भूल मत, कुछ डर सिर्फ सुनाने के लिए नहीं होते, कुछ डर पीछे लग जाते हैं।
दोस्तों, मुझे लगा था कि कहानी यहीं खत्म हो गई है, लेकिन उस इंस्टाग्राम अकाउंट से एक और मैसेज आया है जिसने मुझे फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। उस अकाउंट से संपर्क करने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो अकाउंट अचानक गायब हो गया था, जैसे कभी था ही नहीं। उसमें बस एक तस्वीर थी, एक पुरानी जंग लगी तस्वीर जिसके ऊपर एक मुरझाई हुई माला चढ़ी थी। तस्वीर में आकाश का चेहरा था, उसी भयावह हंसी के साथ जो उसने उस रात देखी थी। उसकी आंखें काली थीं और उसके होंठों से खून टपक रहा था। तस्वीर के नीचे एक छोटा सा नोट लिखा था, अब तुम्हारी बारी है, लौट जाओ। क्या ये सब वाकई खत्म हो गया है, या आकाश ने अपने पीछे कुछ ऐसा छोड़ दिया है जो अभी भी जिंदा है? मैं नहीं जानता। तो दोस्तों, यह थी वो कहानी जो मुझे उस चश्मदीद गवाह ने भेजी थी, जिसने उस रात का खौफ अपनी आंखों से देखा और महसूस किया। सोचिए, क्या ऐसी शक्तियां वाकई मौजूद हैं, या यह सब बस हमारे दिमाग का वहम है? इस बारे में आपकी क्या राय है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं हूं आपका अपना बोनी वर्मा। मिलूंगा एक अगली डरावनी दास्तान में।